आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की हमारे परिवार की तरफ से नमस्कार पहुंचे। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप प्रभु के वचन से आशीषित हो रहे हैं और हमारे साथ इस माध्यम से हम जो संगति कर पा रहे हैं उससे मैं भी आशीषित हो रहा हूं। निवेदन है आप लोगों से कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें, हमारे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में स्मरण करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और प्रभु के वचन से जिस प्रकार हम सब आशीषित हो रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि और भी दूसरे लोग आशीषित हो, अर्थात हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, इन सबको भी प्रभु के वचन के बारे में हम किसी न किसी रीति से, किसी न किसी माध्यम से उनको बताएं परमेश्वर के वचन को। आज जो मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ धर्मी जन के ऊपर से, चूंकि वर्तमान समय में या इस संसार में हम किसी को पापी नहीं कह सकते हैं। यदि हम किसी को पापी कहेंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हम सब उस बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है धर्मी व्यक्ति के बारे में कि धर्मी जन को परमेश्वर किस प्रकार की आशीषों से आशीषित करता है। धर्मी के जीवन को, धर्मी के लाइफ को परमेश्वर किस प्रकार से, किस आशीषों से, उत्तम आशीषों से आशीषित करता है, ये हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने को जा रहे हैं। आप लोग निकालिए मेरे साथ निरंतर, जैसा मैं बताता जाता हूँ, बाइबल खोलते जाएं और उसको पढ़ते जाएं, तब परमेश्वर के वचन को हम स्मरण कर सकेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करने पाएंगे। चूंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास, हमारे निरंतर प्रभु जी, निरंतर हमारे वातावरण में कई प्रकार की बातें घटती जा रही हैं, होती जा रही हैं, जो कि शायद हमारे लिए समस्याओं को खड़ी करती हैं, जो कि शायद हमारे धार्मिकता वाले जीवन को कहीं ना कहीं से वो प्रभावित करती हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, उसके बाद भी यदि हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, उसके बाद भी यदि हम धर्मी बनकर रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को प्रदान करते हैं। याद रखिए उस समय को जब नूह का जीवन था, और बाइबल नूह के बारे में बताती है कि नूह धार्मिकता के जीवन को जीता था। उस समय में भी सताव था, उस समय में भी विरोध था, उस समय में भी कई प्रकार की समस्याएं थी, उस समय में भी इस प्रकार से बहुत सारी बुराइयां थी, पाप था, जो आज वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास में। लेकिन नूह किस प्रकार से धार्मिकता के जीवन को जीता रहा, उसी प्रकार हम भी धार्मिकता के जीवन को जिए, हम भी पवित्र जीवन को जिए और परमेश्वर की उन आशीषों को जो परमेश्वर में देना चाहते हैं हम प्राप्त करें। पहली बात हम निकाल के पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसका 12वां वचन। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लाबालोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। इस वचन को हम लोग जानते हैं, हमने इस वचन को कंठस्थ कर रखा है, याद कर रखा है। खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे धर्मी लोग। खजूर के पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं खजूर के पेड़ को? उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, उसमें उसकी हवा हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती है, या उसकी कोई लकड़ी या कोई डगाल हमारे लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता दूं आपको, खजूर की पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं। उससे हम घर में कई प्रकार के वस्तुओं को, कई प्रकार की चीजों को बनाते हैं और दीवारों पर टांगते हैं और गुलदस्ताओं को टांगते हैं। और खजूर का जो पेड़ है प्रभु यीशु मसीह के विजय का प्रतीक है। जब यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु यीशु मसीह ने, और लोगों ने खजूर की डालियों को रास्ते में बिछाना प्रारंभ किया, और हम देखते बहुत सारे खजूर के जो गुण है, उसके फल को आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कांटों के बीच में होता है, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी भरी और बहुत बड़ी होती है, वो बहुत लंबी होती हैं, और उसके जो कांटे होते हैं वो हमें उसके फलों को आसानी से तोड़ने नहीं देते हैं। उसी प्रकार यहाँ बाइबल बताती है, धर्मी खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। सबसे लंबा पेड़, बहुत लंबा पेड़ होता है खजूर। और उसके एक और गुण को मैं बता दूं आपको कि खजूर हमेशा लचीला होता है, और हवा जिस तरफ से चलती है उसको उसके अपोजिट वो झुक जाता है, उसके विरुद्ध वो झुकता रहता है। जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे खजूर आसानी से झुकते रहता है और कभी टूटता नहीं है। दूसरे पेड़ तो उखड़ जाते और टूट जाते हैं, लेकिन खजूर बहुत ही मजबूत और बहुत ही मजबूत पेड़ होता है। और बाइबल धर्मी लोगों से कहती है, धर्मी खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे। भले उसमें बहुत कम फल लगते, लेकिन वो गुच्छों में फलता है। धर्मी लोग वैसे ही होंगे, गुच्छों में फलेंगे, अत्यधिक
हो जाएंगे। इस प्रकार से बाइबल कहती है। हम यदि धार्मिकता का जीवन जीते हैं, हम यदि पवित्रता का जीवन जीते हैं, हम यदि प्रभु के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम उस खजूर के समान हो जाएंगे और शत्रु या शैतान या दुश्मन हमें आसानी से छू नहीं पाएगा या हमारे अंदर के फलों को, वरदानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं, भजन संहिता उसके 37 और उसके 18 वचन में लिखा है, धर्मी की आयु की सुधि रखता है परमेश्वर। यहोवा धर्मी की आयु की सुधि रखता है। हमारी उम्र क्या है हम खुद नहीं जानते, हम कितना जिएंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर हमारी यानी अर्थात धर्मी की उम्र की आयु की सुधि रखता है। मेरे प्रियो, यदि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। भजन संहिता और उसके 84 अध्याय और उसके 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर धर्मी से कोई भी अच्छी वस्तु को ना रख छोड़ेगा। कोई भी उत्तम वस्तु को परमेश्वर हमसे छिपाएगा नहीं, प्रदान करेगा, हमें देगा। कोई भी उत्तम वस्तु यहोवा हमसे रख ना छोड़ेगा यदि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यदि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। प्रभु हमें सब कुछ देगा उसके समय के अनुसार। हम किसी भी वस्तु से वंचित नहीं होंगे, हमसे कोई भी अच्छी वस्तु छूटेगी नहीं। परमेश्वर हर एक वस्तु को हमारे लिए देगा, क्योंकि सारी वस्तु उसने मनुष्यों के लिए बनाई है और जो उसके अनुसार जीवन को जिएगा उसको वो वस्तुएं प्राप्त की जाएंगी। और भी हम बहुत सारी आशीषों को देखते हैं। नीति वचन और उसके 12वें अध्याय के 21वें वचन को यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, धर्मी को हानि नहीं होने की, कोई भी नुकसान धर्मी को नहीं होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर का वायदा है जो उसने अपने वचन के द्वारा हमसे बांधा है, हमसे किया है। लिखा है धर्मी को कभी भी कोई हानि नहीं होने वाली है। नीति वचन उसके 20 अध्याय और 7 वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, धर्मी के बाल बच्चे धन्य होते हैं। यदि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यदि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं, उसके बाल बच्चे आशीषित होते हैं। मैं और आप ऐसे कौन सी वस्तु को कमा के रख जाएंगे अपने बच्चों के लिए जिससे वो धन्य हो जाएं? ऐसा कौन सा काम कर जाएंगे उनके लिए जिससे वो धन्य हो जाएं? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, ध्यान रहे, हमें स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि धार्मिकता का जीवन वो जीते हैं तो क्या होते हैं? आशीषित होते हैं, धन्य होते हैं। नीति वचन 10 और 30 में लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर की, धर्मी सदा अटल रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा, उसको कोई नाश नहीं कर पाएगा, ना कोई हवा, ना कोई बाढ़, ना कोई पानी, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, वो सदा अटल रहने वाला होगा। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास और दासी और सेवक लोग रहे हैं जिनके नाम आज तक स्थिर हैं, आज तक बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता के जीवन को जिया है, धार्मिकता के वस्त्र को उन्होंने पहना है। और नीति वचन उसके 10वें अध्याय और उसके 3 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखा ना रखेगा। बहुत बड़ी आशीष है, धर्मी को यहोवा भूखा ना रखेगा, ना रहने देगा, उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। हम जानते हैं एलिया के बारे में, किस प्रकार से एलिया को परमेश्वर ने भोजन खिलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया के लिए भोजन की व्यवस्था की। मेरे प्रियो, ध्यान रहे, हमें यदि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जिम्मेदारी लेता है, तो परमेश्वर हमारे लिए ख्याल करता है, तो परमेश्वर हमारे लिए देखभाल करता है और परमेश्वर हमें संभालता है और हमें हमारी चिंता करता और उठाता है। और नीति वचन 24 और उसके 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो भी परमेश्वर उसको उठ खड़ा करता है, उठा लेता है, उसको बल देता है, उसको ताकत देता है और उसको सहारा देता है परमेश्वर, ताकि वो उठ जाए और प्रभु के काम को करने लग जाए, ताकि वो उठ जाए और प्रभु की महिमा में खड़ा हो जाए और प्रभु की महिमा उसके जीवन से हो जाए। ये आशीषें हैं यदि हम धार्मिकता के जीवन को जीते हैं, आप और मैं।
हम इस चुनौती को स्वीकार करें, हम इस चैलेंज को स्वीकार करें। यदि हम धार्मिकता के जीवन को जीते हैं, यदि हम पवित्रता के जीवन को जीते हैं, यदि हम पवित्रता में बने हुए हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को इसी प्रकार संभालेगा और इसी प्रकार हमारे बाल बच्चों को आशीष करेगा और इसी प्रकार हमारी हर एक पूर्ति को परमेश्वर अपने अनुग्रह से करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।